जुटाई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच तेज। राजस्थान में संदिग्धों से पूछताछ होगी। डिजिटल चैट और दस्तावेज खंगाल रही है सीबीआई। एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ संभव है। पेपर लीक की जांच में सीबीआई की 5 टीम जुटी हुई है। राजस्थान, महाराष्ट्र पहुंची है सीबीआई की टीम। आपने देखा किस तरीके से ये पूरा जो गोरख धंधा है वो चल रहा था। व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए कैसे लोगों तक ये पेपर है वो पहुंचाए जा रहे थे। जो सैंपल पेपर है उनके जरिए चीटिंग कराई जा रही थी। पैसों का ये पूरा लेन देन चल रहा था। ऐसे कई सारे सवाल हैं। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। राजस्थान और महाराष्ट्र पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। गौरव इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, राजस्थान, महाराष्ट्र पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। इस पूरे मामले में जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। गिरफ्तारी होती है महाराष्ट्र से, दूसरी गिरफ्तारी होती है गुरुग्राम से। इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से नीट यूजी ये पेपर लीक का जो मामला है, इसमें खास करके अगर हम देखें जितने छात्रों ने इस प्रवेश परीक्षा को दिया था और उसके बाद से जब से ये खबर सामने आई है कि जो पूरा का पूरा पेपर है उसको कैसे लीक कर दिया गया, इस पूरे मामले पर छात्रों का भी लगातार जो आक्रोश है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो छात्र है लंबे समय से तैयारी करते हैं, उसके बाद वो तैयारी करने के बाद एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं। हालांकि अगर हम एनटीए की बात करें तो एनटीए ने साफ कहा है अपने तरफ से कि अब दोबारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा, परीक्षा केंद्र जो है वो भी नहीं बदले जाएंगे। ये छात्रों की सहूलियत के लिए तत्काल में कदम जरूर एनटीए की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा पेपर लीक का मामला है, इसमें कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, फिलहाल जो सीबीआई है, क्योंकि इस पूरे केस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए ने अपने तरफ से इस बात को भी कहा कि इस बार के जो एग्जाम आयोजित किए जा रहे थे उसके ठीक पहले एक बड़ी तैयारी की गई थी कि जिस जो पेपर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। प्रिंटिंग प्रेस की जो बात करें, पहली जो जांच है वहां से की जा रही है कि क्या ये जो पेपर हैं ये वो प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुए हैं। दूसरा ये कि जो पेपर सर्कुलेट किए गए हैं, दरअसल अगर बात करें उसमें प्रश्नोत्तरों की तो तकरीबन बताया जा रहा है 120 से 140 जो क्वेश्चन थे, तकरीबन 600 नंबर तक के जो ये सवाल थे, ये पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मेल खाते थे। और पूरे एग्जामिनेशन के बाद राजस्थान में लगातार इसको कैसे सर्कुलेट किया जा रहा था, पुलिस इस कड़ी को भी तलाश रही है। सीबीआई भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तकरीबन 10 से 12 लोगों की जो गिरफ्तारी है अब तक इस पूरे मामले में देश के अलग अलग राज्यों में हो चुकी है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें। और राजस्थान में भी जैसे ही ये शक हुआ, एसओजी की टीम ने तकरीबन 40 से 45 लोगों से पूछताछ भी की है। उनसे लगातार वो बातचीत कर रही है। कुछ लोगों को एसओजी ने हिरासत में भी लिया है, क्योंकि ये जो पूरा प्रश्नोत्तरी था ये व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए लगातार एक दूसरे को फॉरवर्ड किया जा रहा था। शुरुआत में तो काफी पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि पेपर लीक हुए हैं और जो छात्र होते हैं उनके 1 साल 2 साल बल्कि 3-3 4-4 सालों की मेहनत होती है। मेहनत कर छात्र एग्जाम देते हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई। आरोपी शुभम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और शुभम को लेकर अब दिल्ली आया जाएगा। सीबीआई के द्वारा ही दिल्ली शुभम को लाया जाएगा। राजस्थान पुलिस की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। तो अभी आपने देखा किस तरीके से बैक टू बैक अलग अलग राज्यों में यह कार्रवाई की जा रही है। गौरव, एक बार आपके पास आते हुए, मकसद है कि जो छात्रों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है, खिलवाड़ करने की कोशिश कौन कर रहा है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि हमने देखा कल गौरव, काफी छात्र वो आक्रोशित नजर आ रहे थे, प्रदर्शन तक वो कर रहे थे। और देखिए, साफ तौर पे एनटीए भी इस बात को चाहता है कि पूरी तरीके से इस सिस्टम में कौन घुसा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये एग्जाम लीक हो रहे हैं इससे छात्रों का जो मनोबल है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जो पूरी व्यवस्थाएं की गई थी 2017 की बात करें, उसमें एनटीए का गठन किया गया था ताकि साफ तौर पर जो परीक्षाएं हों वो सुरक्षित रूप से कराई जा सके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं। तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस पूरे परीक्षा को दिया था। जाहिर सी बात है वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन इस
इस बीच लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे ये साफ है कि वो कड़ियां भी बहुत जल्दी खुल के साफ हो जाएंगी कि इसमें जो पेपर है वो किस तरीके से लीक हुआ है। क्योंकि जिस शख्स की बात की जा रही है, सीबीआई ने जिसे हिरासत में लिया, शुभम नाम के शख्स की बात की जा रही है, लगातार राजस्थान पुलिस भी इसको ट्रैक कर रही थी और उसके बाद अब जब से इसको हिरासत में लिया गया है तो जाहिर सी बात है पूछताछ भी की जाएगी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और उसके बाद से जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इसको बढ़ाया जा रहा था, एक दूसरे छात्रों को गेस पेपर के तौर पे इसको दिया जा रहा था, तकरीबन धीरे धीरे जब शक होना शुरू हुआ तो जब ये शक जांच में तब्दील की गई तो ये पता चला कि तकरीबन 150 से ज्यादा जो प्रश्न उत्तर हैं एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। एनटीए ने इस बात को भी कहा है कि ये भी हम जांच कर रहे हैं कि दरअसल शुरुआती जो स्टेज होता है, खास एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी क्या वहां से ये पेपर लीक किए गए हैं, उनको भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जिस तरीके से ये पूरा पेपर लीक हुआ है, इसमें एनटीए के जो अधिकारी हैं उनसे भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ करेगी, क्योंकि सीबीआई इस पूरे परीक्षा को कैसे आयोजित किया जाता है और किस तरीके से इसके जो प्रश्नोत्तर है सेट किए जाते हैं, कहाँ ये प्रिंटिंग किया जाता है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं सोने और चांदी की, क्योंकि और